नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर प्रधानमंत्री एक बहुत अहम रैली में जाने से पीछे हट गए। हालांकि उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की वजह से वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जो ज़मीन पर जाकर पहली बार चुनाव का शंखनाद करने जा रहे थे, वो मौसम के खराब होने के कारण बिजनौर नहीं जा पाए। तो क्या दिल्ली में तूफान आया था, या बहुत कोहरा था, या बिजनौर में जहां उनको जाना था पूरा बिजनौर एक कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था, या फिर इसकी वजह कुछ और है, कारण कुछ और है और प्रधानमंत्री ने एक बहाना बनाया मौसम की आड़ लेकर, या प्रधानमंत्री सफेद झूठ बोल गए? और अगर सच है तो फिर जमीनी हकीकत क्या है? क्यों नहीं उनका जहाज मी-17 हेलीकॉप्टर दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भर सका? इंतजाम सारे थे। एक बड़ी जबरदस्त तहकीकात आज मैंने इस पूरे मामले में की, क्योंकि दोस्तों दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री पीछे हट गए, और जहां वो पीछे हटे हैं दोनों बार, उसके कारण आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और शायद जयंत चौधरी भी जानते हैं। बिजनौर में कड़ी धूप निकली हुई है, यहाँ भी धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। देखो मौसम साफ है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री जब स्क्रीन पर आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौसम खराब होने के कारण मेरा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका, और इसलिए उन्होंने बिजनौर में जितने भी श्रोता थे, उनके ऑडियंस से, समर्थक थे, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं। मैं सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं रूबरू आकर के, लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया। अब इसकी तह में जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई ऐसे हेलीकॉप्टर थे, कई ऐसे एयरक्राफ्ट थे जो उस समय में दिल्ली से उड़ान भर रहे थे। दोस्तों, एक पूरी इनसाइड रिपोर्ट मैंने आज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कुछ अधिकारियों से बात करी, मैंने कुछ चॉपर हेलीकॉप्टर के पायलट से बात करी, कुछ एयरलाइंस जो छोटी एयरलाइंस हैं चार्टर जो उस वक्त उड़ रहे थे, उनसे भी मैंने बात करी। पहले जान लेते हैं, मौसम का हाल जान लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री के इस बयान को डाइसेक्ट करता हूं आज मैं, और उसके बाद मैं आपको असली कहानी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री क्या हिम्मत नहीं कर पाए बिजनौर जाने की, क्या वो पलायन कर गए, या वाकई मौसम खराब था। लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया। दोस्तों, कहानी को पूरी तरह से डाइसेक्ट करने से पहले, उसकी तह में जाने से पहले 3 तस्वीर देख लेते हैं। ये साहब हैं अशोक कटारिया, उत्तर प्रदेश के राज्य परिवहन मंत्री। बिजनौर की रैली का सारा जिम्मा जो था इन्हीं पर था। दूसरी तस्वीर धर्मेंद्र प्रधान की है जो चुनावी प्रभारी हैं, और तीसरी तस्वीर तो आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अब ये तीनों लोग, ये जो 3 मूर्ति है, पिछले 72 घंटों से ये इन्होंने जी जान लगा दी कि बिजनौर की रैली को रैला कर देना है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस थी, इसलिए एक बहुत बड़ा मैदान चुना गया, और ये मैदान था वर्धमान डिग्री कॉलेज बिजनौर का। बहुत बड़ा मैदान था, और ये सुबह के दृश्य देख सकते हैं उस मैदान के आप। मैं इस पूरी कहानी पर, कि भीड़ कैसे आई, कितनी आई, क्या थी, इस पर जाने से पहले, इस कहानी की हर तह खोलने से पहले, मैंने आपसे पहले कहा था कि जो मेरी बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई, जो मेरी बात पायलटों से हुई जो उस वक्त उड़ान भर रहे थे, मैं पहले वहाँ जाना चाहता हूँ और आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री ने आपसे सच बोला या झूठ बोला मौसम को लेकर। तो दोस्तों, पहले मौसम का हाल जान लेते हैं। मिजाज का हाल आपको खुद ही पता लग जाएगा। ये दिल्ली का सफदरजंग एयरपोर्ट है,
और यहीं पर प्रधानमंत्री को अपने आवास से आना था। सुबह उनकी जो फ़्लाइट थी 10:30 बजे थी। उनका टेक ऑफ 10:30 पर था यहाँ से बिजनौर के लिए। बिजनौर की पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरना था। मी-17 हेलीकॉप्टर था और उस वक्त 10:30 बजे जो टेम्परेचर था वो हम जान लेते हैं। 20 डिग्री टेम्परेचर था। जो विजिबिलिटी थी वो 5 किलोमीटर थी और जो विंड गस्ट है, विंड गस्ट मतलब जो तेज़ हवा थी 22 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब कुल मिलाकर विजिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कितनी दूर तक पायलट को दिख सकता है, 5 किलोमीटर तक, यानी मौसम एकदम साफ। अब बिजनौर का भी मौसम का हाल जान लेते हैं, क्योंकि 50 मिनट की उड़ान थी। दिल्ली से उनको बिजनौर जाना था, 50 मिनट थे। तो ये भी ज़रूरी है कि बिजनौर में कहीं कोहरा तो नहीं था, वहाँ कहीं तूफ़ान तो नहीं था। तो बिजनौर का हाल जान लेते हैं। बिजनौर में जो विजिबिलिटी थी, सबसे इम्पॉर्टेंट विजिबिलिटी होता है, 4 किलोमीटर थी, यानी 4 किलोमीटर तक पायलट को दिख सकता है, क्लियर दिख रहा है। और विंड गस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था एक तरह से, और मौसम पूरी तरह से साफ़ था। और उस वक़्त सुबह का जो टेम्परेचर था 18 डिग्री 19 डिग्री था। यानी कुल मिलाकर दिल्ली जहाँ से उड़ान भरनी थी वेदर क्लियर था, और बिजनौर जहाँ लैंड करना था वहाँ पर वेदर क्लियर था। अब आप कहेंगे कि जो उड़ान भरने का, यानी दिल्ली से बिजनौर तक का जो सफ़र है उसका मौसम तो मैंने बता दिया, लेकिन मोदी जी को रैली के बाद उसी हेलीकॉप्टर से बिजनौर से वापस भी आना था। तो वापस आने का तो आपने मौसम बताया नहीं, इसलिए मैं वापस आने का, जो उनका लौटने का है, वो भी मैं पूरा वेदर बता देता हूँ। और ये AccuWeather, ये एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, उससे मैंने ये स्टैटिस्टिक्स ली हैं, आंकड़े लिए हैं। आप देखिए 12:45 पर, यानी रैली के बाद 12:45 बजे मोदी जी को मी-17 हेलीकॉप्टर पे वापस लौटना था बिजनौर के पुलिस लाइन से, और 50 मिनट की उड़ान थी। जो 13:35 पर वो फिर सफदरजंग एयरपोर्ट पे आती। तो मैं दोनों टेम्परेचर आपको बता देता हूँ। बिजनौर में वेदर क्लियर था पूरी तरह से, 4 किलोमीटर विजिबिलिटी थी, जो एनफ है, बहुत ज़्यादा है ये पायलट के लिए। और दिल्ली में भी जो विजिबिलिटी थी वो 4 किलोमीटर्स थी। विंड्स और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उड़ान भरने के, वो एकदम नॉर्मल थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जो AccuWeather की वेबसाइट है वो बताती है। और उस वक्त इस दरमियान ये जो पीरियड है सुबह 10:30 से और 12:45 बजे का, जब मोदी जी को बिजनौर जाना था, लौटना था, बहुत सी उड़ानें, बहुत से हेलीकॉप्टर, बहुत से एयरक्राफ्ट, कार्गो, सारी उड़ान भर रहे थे। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अगर हम ये मैप देखते हैं, ये मैप भी लाइव मैप होता है, इसमें आपको, इस मैप में आपको, सैटेलाइट मैप में दिख जाएगा कि उस वक्त क्लाउड्स की क्या पोजीशन थी। तो अगर आप देखेंगे दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, बागपत, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मौसम साफ़ है, क्लियर है। जो बादल हैं वो आपको इस मैप में उत्तराखंड के इलाके में दिखेंगे, केदारनाथ के आसपास दिखेंगे, सब दिखेंगे। तो उत्तराखंड में मौसम हो सकता है ख़राब हो, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, खासकर दिल्ली और NCR में मौसम एकदम साफ था। अब इतना कुछ मैंने बता दिया है, तो ये भी बता दें कि मोदी जी जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, मी-17, आधुनिक हेलीकॉप्टर है, सुरक्षित हेलीकॉप्टर है। ये अलग बात है कि ऐसे ही हेलीकॉप्टर में CDS जनरल बिपिन रावत साहब की मौत हो गई थी दक्षिण भारत में, लेकिन ये हेलीकॉप्टर बहुत ही सुरक्षित है। सारे सेफ्टी मेजर्स और जो टेक्नोलॉजी है, एवियोनिक्स है, वो सब मॉडर्न है, अप टू डेट है। और एक चीज़ और, एयरफोर्स की VIP स्क्वाड्रन इस जहाज़ को उड़ाती है, हेलीकॉप्टर को उड़ाती है, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। बहुत ही ट्रेंड पायलट्स होते हैं, बहुत ही ट्रेंड पायलट्स होते हैं, और उन्हें इस तरह का एक्सपीरियंस होता है कि वो विषम परिस्थितियों में, मौसम खराब भी हो तो भी वो उड़ान भर सकते हैं। और आज तो मौसम साफ था। अब ये जो मैंने आपको डेटा दिखाया है मौसम का, सफदरजंग एयरपोर्ट का, बिजनौर में जहाँ पर प्लेन लैंड करना था हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर को, वो सब मैंने दिखाया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री का ख़राब मौसम में हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंड नहीं कर सकता था, तो योगी जी क्या वहाँ पर बैलगाड़ी से पहुँचे थे, या
ट्रैक्टर से पहुंचे थे, योगी जी भी हेलीकॉप्टर से गए थे और बाकी नेता भी हेलीकॉप्टर से गए थे। तो सवाल यह है कि उसी मौसम में योगी जी का हेलीकॉप्टर कैसे उतर गया, उसने कैसे वहां पर लैंड किया और टेक ऑफ किया। और अगर योगी जी का वो साधारण सा हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है तो फिर प्रधानमंत्री ने देश से ऐसा क्यों कहा? आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण मैं सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं रूबरू आकर के, लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया। कहानी तो दोस्तों आपको अब समझ आने लगी होगी और कहानी आपको पंजाब की भी समझ आने लगी होगी, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वाकई वो क्या बात थी जिसकी वजह से मोदी जी हिम्मत नहीं कर पाए बिजनौर जाने की। अब मैं उस पर आता हूँ। मैंने अशोक कटारिया साहब से आपको मिलवा दिया था पहले ही। अशोक कटारिया साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वहाँ पर, और आप अमर उजाला की ये क्लिपिंग्स देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि इस रैली का हमने बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है और वर्धमान डिग्री कॉलेज में जो प्रधानमंत्री की पहली रैली हो रही है, फिजिकल रैली हो रही है, तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों को लाया जाएगा और हो सकता है भीड़ इससे ज़्यादा हो जाए। अब इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है वो कहता है कि जो कैपेसिटी है मैदान की 1/3 आप लोग रख सकते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी थी वर्धमान डिग्री कॉलेज के मैदान की 30,000 से 40,000 थी, यानी 10,000 15,000 का जो आंकड़ा कटारिया साहब ने दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एकदम वाजिब था, सही था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि आज सुबह 8 बज गए, 9 बज गए और नज़ारा आप देख सकते हैं, खाली कुर्सियां, लोग आ नहीं रहे और बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चीफ मिनिस्टर ऑफिस, तो कभी कटारिया साहब के पास फ़ोन जा रहा है कि भाई कितने लोग आए, कितने लोग आए। और यही चीज़ फिर योगी जी ने पूछनी शुरू करी और बेचैनी बढ़ती गई, समय बढ़ रहा है, सुई जो है घड़ी की वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे 10 साढ़े 10 की तरफ, और मैदान है, कुर्सियां हैं कि भरने का नाम नहीं ले रही। अब ऐसा नहीं है कि जो बिजनौर में बीजेपी के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, जो कार्यकर्ता थे, या कटारिया साहब जो परिवहन मंत्री हैं, कोशिश हुई, ट्रैक्टर ट्रॉलीज आई, बसें आई, लोग पैदल आए, लेकिन भीड़ साहब 3,000 4,000, और भाजपा वाले कह रहे हैं नहीं साहब 4,000 से ज़्यादा थी, 5,000 थी। मैदान खाली था, कुर्सियां दिख रही थी, और यहीं पर सूत्र कहते हैं बीजेपी के कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने डिसाइड कर लिया कि जाना नहीं। अब ये जो मौसम की बात है, ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के वेदर रिपोर्ट की बात है, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखा दिया है। हकीकत ये थी कि आयोजकर्ताओं को, योगी जी को भी और कटारिया जी को भी एक वक्त पर ये पता लग गया कि मोदी जी का मूड सही नहीं है और वो नहीं आ रहा है, और शायद इसीलिए जयंत चौधरी फब्ती कसने पर, छींटा कसी करने पे, तंज करने पे, तीर चलाने से वो बाज नहीं आए। मैं तो सोच रहा था आज वहाँ बिजनौर जाएंगे तो उनसे सवाल पूछा जा सकता है और वो कुछ ना कुछ जवाब दे सकते हैं, सफाई दे सकते हैं, लेकिन भाजपा का मौसम इतना खराब हो गया कि बिजनौर का उन्होंने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों हकीकत तो ये है कि पिछली जो रैलियां हुई आचार संहिता लगने से पहले, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उसमें जो पुलिस कप्तान हैं, उसमें जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको आप एसडीएम कहते हैं, उनको बाकायदा ठेका दिया गया और दरोगा और तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई कि आप आंगनबाड़ी के वर्कर्स को, मनरेगा के मज़दूरों को, या बाकी जो दिहाड़ी मज़दूर हैं उनको आप लेके आइए, और उनको दिहाड़ी तभी मिलेगी जब इस रैली में वो आएंगे। आचार संहिता लगने के बाद आज वो किराए की भीड़ जो एसडीएम, तहसीलदार, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएम और कप्तान लाते थे वो नहीं ला पाए। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा रखी, वो हो नहीं पाया
क्योंकि अधिकारियों ने भी तहसीलदार और लेखपाल पटवारी और सिपाही दरोगा और इंस्पेक्टर हवा का रुख उसने भी भांप लिया है कि सरकार फिर किसकी आने वाली है। उन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया। और उधर पश्चिम में जिस तरह की एक आप कह सकते हैं एक बयार बह रही है, उसको देखकर भी आज भीड़ जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो साहब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौसम का बहाना करके आज बिजनौर से पलायन कर गए? और अगर उन्होंने ये पलायन किया या वो पलायन करने पर मजबूर हुए तो बीजेपी के लिए चुनाव के आगाज़ पर जब पहला फेज़ का चुनाव हो रहा है, ये एक खतरे की घंटी है। मैं फिर अब बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य पे। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लब्बो लुआब यही निकलता है कि प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर पाए बिजनौर जाने की। तो दोस्तों आज बस इतना ही। ये रिपोर्ट्स मेरी जारी रहेंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि 10 को, 14 को, 20 को जो थर्ड फेज़ हैं, 3 फेज़ होने जा रहे हैं, आपको पल पल की जानकारी और एनालिसिस के साथ मैं आपको देता रहूं। आपसे बस एक गुजारिश कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है और सच जानने का क्योंकि ये आपको अधिकार है। और ये खबर मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि गोदी मीडिया, योगी मीडिया, मोदी मीडिया, विज्ञापन मीडिया ये खबर आप तक नहीं पहुंचा सकती थी। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।